नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिरौल के चर्चित मुखिया उम्मीदवार की। जी हां, बिरौल प्रखंड के डुमरी पंचायत के निवर्तमान मुखिया मोहम्मद इम्तियाज ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा करना शुरू कर दिया है तथा मतदाताओं से चुनाव चिन्ह कैमरा छाप पर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मोहम्मद इम्तियाज ने पंचायत के बलिया सहित पूरे डुमरी पंचायत के मतदाताओं से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। पंचायत के विकास में हमेशा तत्पर रहने के कारण इस बार फिर पंचायत के मतदाता उन्हीं के पक्ष में गोलबंद होते नजर आ रहे हैं। उधर जनसंपर्क के दौरान मोहम्मद इम्तियाज ने कहा कि पंचायत के विकास में जो योगदान 10 साल से मेरा रहा है, उसी आधार पर मैं आपके दरवाजे पर वोट मांगने आया हूं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं। मोहम्मद इम्तियाज से खास बातचीत करते हैं। डुमरी पंचायत के मोहम्मद इम्तियाज जी, इनसे खास बातचीत होगी और सबसे पहले साल रहा 5 साल का वो कैसा रहा उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। सबसे पहला सवाल ये है कि आप पंचायत चुनाव में हैं, इससे पहले भी आप मुखिया रहे हैं, तो 5 साल का जो सबसे पहले कार्यकाल रहा उस बीच में आपके जनता से कैसा संबंध रहा? जनता से बहुत अच्छा संबंध रहा। जो कार्यकाल मेरा रहा है वो किसी भी पंचायत से हम अपने आप को बेहतर मानते हैं और बेहतर करने की कोशिश की है और आगे भी उम्मीद है कि हमारा बेहतर ही रहेगा। विकास हुआ, जो भी माननीय मुखिया जी थे वो अपने हिसाब से किए हैं, लेकिन मैंने मनरेगा का भी उपयोग किया है और 15वीं वित्त आयोग का, 14वीं वित्त आयोग का, पंचम का, इस सबों का उपयोग करके लंबा लंबा नाला बनाया है, चौड़ी सड़क भी ढाला है, उसके बाद नली गली भी बनाया है। उसके बाद हमने अपने मनरेगा का उपयोग करके वृक्षारोपण, मवेशी शेड, बकरी शेड, अनेक जो मुझे सरकार के द्वारा सुविधा दिया गया था उसका 100% हमने उपयोग किया अपने जनता के हित के लिए। मुखिया जी, एक और सवाल है कि अभी पंचायत चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी आपके पंचायत से हैं, के सामने एक बड़ी चुनौती नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, चुनाव आगे साल भी 14-15 थे, इस बार भी 15 हैं, तो है चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लड़ते हैं। उसमें भाई हो या कोई और हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका एक अलग अपना हिसाब किताब है, मेरा अपना है। मैं अपने नाम पर चुनाव लड़ूंगा, अपने विकास के मुद्दा पर लड़ूंगा, अपने व्यवहार, एकता अनेकता, सामाजिक समरसता पे लड़ूंगा। उनका जो अपना व्यवहार होगा या जो उनकी छवि है उस पर वो अपना लड़ेंगे, इसमें कोई हमें परेशानी नहीं है। मुखिया जी, एक और बात कही जाती है कि आपके पंचायत के कार्यकाल में जब आप मुखिया हैं उस समय आपके पंचायत में सरपंच भी थे, लेकिन सरपंच के रहते हुए अक्सर पंचायतों में आपको देखा जाता था, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, तो जनता जो हमारा मालिक है, जो सर्वोपरि है, उनकी हर इच्छा को हमने कोशिश किया पूरा करने का, चाहे सरपंच के रूप में हो, समिति के रूप में हो कि मुखिया के रूप में हो। जहाँ जिस तरह का काम पड़ा, मैंने वार्ड मेंबर के रोल में भी अपना योगदान दिया, मैंने समिति के भी रोल में अपना योगदान दिया, हमने सरपंच के भी रोल में अपना योगदान दिया। अब मुखिया के नाते तो हर जगह हम थे ही, इसीलिए ये तो जनता का मेरे पर विश्वास था, इसलिए सरपंच साहब क्या नहीं जाके मेरे आते थे तो उसको एक्सेप्ट किया और उनके मामलात को हल करने के लिए अथक प्रयास करके हमने हल किया और सफलता मिली मुझे इस बात की कि मैं हमेशा जनता के बीच रहा। इस बार क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, 3 उद्देश्य है मूल मेरा। रास्ता, सड़क, गली गली तो लगभग 90% से बना चुके हैं। इस बार मेरे यहाँ जो मूल समस्या है कि हमारे बच्चे यहाँ से एवरेज 7 किलोमीटर +2 ओंकार हाई स्कूल जाते हैं। मैंने अपने ही रीजिंग में, अपने ही जिला परिषद रीजिंग में मैंने प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित मध्य विद्यालय करवाया था। फिर मैं आज इस 16 से 21 के सेशन में उस मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके +2 डुमरी को करवाया हूँ। उसमें भवन भी 4 रूम का मैंने बनाया है, जिसका उद्घाटन हो चुका है, लेकिन अभी ज़मीन की बात हो गई है। अब उसमें मुझे जो पूर्ण रूप से भवन का ज़रूरत है वो अपने पंचायत के बच्चों के लिए बनवाना है और उस पर हम सारी सुख सुविधा से चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित होकर अपने ही पंचायत में +2 तक पढ़ाई करें। उसके बाद दूसरा है कि मेरे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र की कमी है। कमी इसलिए है कि ज़मीन नहीं मिल पा रहा है मुझे। ज़मीन मिलता तो इसी बार हम पास करवा लेते, लेकिन इस बार एक दाता है जिसने ज़मीन के बारे में हमको कहे हैं कि हम देंगे। तो उम्मीद है कि अगर आगे मैं आया, इंशाल्लाह आऊँगा ही, तो मैं उप स्वास्थ्य केंद्र और एक बच्चों को खेलने के लिए कोई
प्ले ग्राउंड नहीं है, उसके व्यवस्था में अगर कुछ कम बेसी करके अगर खरीदना भी पड़ेगा ज़मीन को तो खरीद के एक प्ले ग्राउंड बनाऊंगा। 3 मेरा मूल लक्ष्य है, इस पर मैं हर संभव प्रयास करके इस काम को करूंगा। मुखिया जी, इस बार आप प्रचार प्रसार बड़ा धीमी कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, धीमी नहीं है। अब आप किसी से तुलना कर रहे हैं, तुलना की बात नहीं है। किसी आदमी को अपना फेस पहचानवाना है किसी से ले जाके, या किसी को जाके बताना है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं जो हूँ 20 साल से इस जनता के बीच में हूँ। तो अब एक आदमी के हम 50 दफ़े जाके क्या जताना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ? ऐसा नहीं है। मैं अच्छा अगर हूँ तो आपके सामने कल भी था, आज भी हूँ। तो धीमी नहीं है, एज यूजुअल चल रहा है। और इसको धीमी जाए या बहुत स्पीड भी नहीं कहा जाए, चल ही रहा है। जैसे हाय तोबा हो हल्ला करके जनता को परेशान करना, ये सब मेरा मकसद नहीं है। क्या चुनाव चिन्ह है इस बार आपका? मेरा इस बार कैमरा छाप है, 9 नंबर क्रमांक पे है। और हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता को भी आग्रह करेंगे कि 9 नंबर पे कैमरा छाप पर ध्यान देके उस पर बटन दबावे और विजय बनावे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच डुमरी पंचायत के निवर्तमान मुखिया एवं इस वक्त मुखिया के प्रत्याशी हैं मोहम्मद इम्तियाज़ साहब हैं। इनका जो कार्यकाल रहा उनके बारे में बातचीत हुई और ख़ास करके इस बार किस उद्देश्य से चुनाव के मैदान में है। आपने सुना कि 3 उद्देश्य है इनका, और तीनों उद्देश्य पर जब ये जीत कर आते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता इन्हीं तीनों काम पे होगी। चलिए, अगले वीडियो में फिर मोहम्मद इम्तियाज़ साहब से बातचीत होगी जनसंपर्क के दौरान। फिर